हाल ही में एक रिपोर्ट सामने आई है, जिसमें पता चल रहा है कि ममता बनर्जी का हाल अभी फीका पड़ रहा है। एक बार बताएँगे सर कि कैसी रिपोर्ट सामने आई है जिससे इतना डर गई है ममता बनर्जी? 2-3 दिन से चर्चा हो रही है कि ये रिपोर्ट खुद एक सर्वे है, जो पश्चिम बंगाल की मुखिया, टीएमसी की मुखिया ममता बनर्जी ने करवाया था। और जब से सुनने में आया है कि ये रिपोर्ट ममता बनर्जी को मिली है, ममता बनर्जी ने अपनी पूरी टीम पश्चिम बंगाल में एक्टिव कर दी है। ममता बनर्जी जिस ताकत के साथ अब तक चुनाव की तैयारियां कर रही थी, उस ताकत को उन्होंने 4 गुना बढ़ाने का फरमान सुना दिया है, क्योंकि इस रिपोर्ट ने ममता बनर्जी के पूरे हाथ-पाँव ठंडे कर दिए हैं। ममता बनर्जी को जो चुनाव की सुगबुगाहट है, जो अभी 4 महीने जिसमें बाकी हैं, अभी से ममता बनर्जी को इतनी परेशानी होने लगी है कि वो अपने वोट बैंक को लेकर चिंतित हो गई हैं, क्योंकि इस रिपोर्ट ने हैरान कर दिया है। कहानी क्या है? कहानी ऐसी है कि जिस दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 14 नवंबर को भारतीय जनता पार्टी के हेडक्वार्टर दिल्ली से बिहार चुनाव के बाद अपना विक्ट्री भाषण दिया था, विजय उद्घोष किया था। उन्होंने एक संकेत दिया था, आपको याद होगा। उन्होंने कहा था हुँ, कि जो गंगा बिहार से बहकर जाती है, वो बंगाल में जाती है। इट वाज़ इनफ टू लेट ममता बनर्जी नोन कि भाई ये क्या था? ये सीधे टारगेट था जो उन्होंने दे दिया था। और ये बंगाल को भी उन्होंने बताया था कि आप भी समझ जाइए। अपने कार्यकर्ताओं को भी उन्होंने आगाह किया था, पश्चिम बंगाल को भी बताया था कि अब हमारा अगला टारगेट सही पश्चिम बात है। बंगाल है। इस हुँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण के बाद जब ममता बनर्जी को पता चला कि बीजेपी हैव ऑलरेडी स्टार्टेड वर्किंग इन बंगाल फॉर इलेक्शन, तो ममता बनर्जी ने क्या किया, उन्होंने एक टीम हायर की जो खास तौर पर चुनाव से पहले ऐसी सीक्रेट रिपोर्ट्स निकालती है कि क्या जनता के बीच में माहौल चल रहा है। इस रिपोर्ट को पूरा सर्वे बनाया गया, खास तौर पर माइनॉरिटी जो है पश्चिम बंगाल में और मेजोरिटी जो है, दोनों का सर्वे लिया गया और ममता बनर्जी को एक बंद लिफाफे में रिपोर्ट सौंपी गई। इस रिपोर्ट के बाद ममता बनर्जी ने जब आंकड़े देखे, पूरी तरह से ममता सही बात बनर्जी हैरान हो गई, क्योंकि रिपोर्ट में कहा गया कि ममता बनर्जी का जो 30% वोट बैंक है, जो ममता बनर्जी का है। माइनॉरिटी वोट बैंक है, वो स्टेबल है। उसमें कोई तब्दील नहीं हुआ, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आया, उसमें कुछ भी नया ऐड नहीं हुआ। उनका जो वोट बैंक था, जो डर लग रहा था ना, जो बातें कही जा रही थी कि भाई एसआईआर के बाद ममता बनर्जी को काफ़ी मुस्लिम भी जो वहाँ पर हैं, काफ़ी निराश हैं। कई मामलों में वो निराश है और ममता बनर्जी को कहीं न कहीं वो झटका दे सकते हैं। लेकिन इसमें कहा गया नहीं, हुँ, आपका ये जो 30% वोट बैंक है, ये आपके साथ है। लेकिन जिस 20% वोट बैंक के साथ ममता बनर्जी लगातार पश्चिम बंगाल की सत्ता में बनी हुई थी, यानी कि हिंदुओं का वोट, वो 20% वोट वो जिसके गिरी है। सहारे ममता बनर्जी को भारतीय जनता पार्टी भी बंगाल में नहीं हरा पा रही थी। वो 20% का वोट बैंक ममता बनर्जी से शिफ्ट हो चुका है और वो कहाँ पहुंच गया है? वो ऐड ऑन हो गया है भारतीय जनता पार्टी के वोट शेयर में। 2000 जो आपके 16 के आंकड़े थे विधानसभा चुनाव के, तब भारतीय जनता पार्टी का वोट शेयर कितना था? मात्र 10%। 3 सीटें थीं विधानसभा में। एग्ज़ैक्टली। 2021 में जब चुनाव हुए, भारतीय जनता पार्टी का वोट शेयर कितना गया? तभी भी कम था फिर। 38%, 38%। 10 से 38 आ गया। ममता बनर्जी की वोट शेयर में सिर्फ 2% का इजाफा हुआ है, 2016 से लेकर 2021 तक। और यही लोकसभा चुनाव में भी हुआ है। भारतीय जनता पार्टी का वोट शेयर जो 2019 में 40 पर था, वो 2024 में जाकर कितना हुआ? सिर्फ 1% कम हुआ है, 39 हुआ है। और ममता बनर्जी का सिर्फ 2% ऐड हुआ है। और अब जो रिपोर्ट आई है उसने बताया कि भैया आप जिस 20% वोट बैंक के साथ बार-बार सत्ता में आ रही थी, वो भी चला गया। उसके पीछे के अलग-अलग अपनी वजह है, अलग-अलग कारण है। ममता बनर्जी की तुष्टिकरण की राजनीति, ममता बनर्जी की हिंदू हाँ, विरोध की राजनीति, ममता बनर्जी की महिला विरोध की राजनीति। महिला विरोध और प्लस वेस्ट बंगाल के अंदर जिस हिसाब से रेप केसेस बढ़ रहे हैं, क्राइम केसेस बढ़ रहे हैं और अब जब एसआईआर हमारे सामने आ गया, तब जब 13 लाख की जो रिपोर्ट आई है कि 13 लाख बांग्लादेशी मियाँ हैं, इल्लीगल वोटर्स हैं, इन लोगों ने एक्चुअली वेस्ट बंगाल की पूरी जनता को ना अंदर से झिंझोर दिया कि 13 लाख एक बहुत बड़ा नंबर है। वेस्ट बंगाल की जो लोअर इनकम की जो क्लास है उनका उनकी राशन खा रहे हैं ये लोग, उनकी जगह ले रहे हैं और अभी सिर्फ वेस्ट बंगाल में ये नहीं है, ऑल ओवर इंडिया में फैल चुके हैं।
तो अभी इस टाइम पे वेस्ट बंगाल में स्थिति बहुत खराब हो रही है। ममता बनर्जी एक तरीके से आक्रोश में एसआईआर के खिलाफ तो बात कर रही है, पर वेस्ट बंगाल की हिंदू और मुस्लिम दोनों इसके साथ हैं। इसीलिए इस टाइम पे उनको लग रहा है कि मुस्लिमों के साथ तो जो मुनाफा है वो तो होता रहेगा, पर हिंदुओं की भी जरूरत है। ऐसा ही सर ओवैसी ने भी किया था बिहार इलेक्शन में। पिछली बार उन्होंने सिर्फ मुस्लिम को टारगेट किया था, तभी उनका एज सच कोई सीट आया नहीं। इस बार उन्होंने हिंदू, राजपूत, हर हर वर्ग के लोगों को टारगेट किया, तब जाके उनको 5 सीट मिली। तो ये पूरी स्ट्रैटेजी इस टाइम की ऑपोजिशन की है कि सिर्फ अपना वोटर बैंक भरते ये उससे कोई फायदा नहीं है। समानता स्तर पे लोगों को केटर करना पड़ेगा। देखिए, जाहिर-सी बात है कि ममता बनर्जी से बहुत ज़्यादा जो वहाँ के राष्ट्रवादी मुस्लिम हैं, पश्चिम बंगाल के, हाँ। जो पश्चिम बंगाल की संस्कृति को और देश की राष्ट्र भावना को समझते हैं, वो ममता बनर्जी के अगेंस्ट में है। वो ममता बनर्जी का कहीं से समर्थन नहीं कर रहे, वो एसआईआर के समर्थन में, बिल्कुल सही आप कह रही हैं। लेकिन जो कट्टर जिहादी मानसिकता के साथ पूरी तरह से भरे हुए हैं, वो ममता बनर्जी के साथ हैं। और मैं आपको क्या बता रहा हूँ, सबसे ज्यादा ममता बनर्जी को खतरा हो गया जो उनका 20% का वोट बैंक शिफ्ट होते नजर आ रहा है। इन्हीं के सहारे तो वो सरकार में पहुंची थी। अब देखिए, ममता बनर्जी का जो रिसेंट स्टेटमेंट आया है आपके वंदे मातरम को लेकर, वो क्यों आया कि वंदे मातरम से जो टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। ममता बनर्जी जानती हैं कि अगर आपको हिंदुओं को अपने साथ रखना है तो दो चीज करनी होंगी। या तो आपको राष्ट्रवाद अपनाना होगा, क्योंकि भाई हिंदू वो समुदाय है, हिंदू वो जाति है, हिंदू वो धर्म है जहां वो भूखों मर जाएगा, लेकिन वो राष्ट्रवाद का साथ नहीं छोड़ेगा। वो अपना सब कुछ गवा देगा, लेकिन वो देश के साथ गद्दारी नहीं करेगा, वो देश के खिलाफ नहीं जाएगा। और जब पश्चिम बंगाल के हिंदू आबादी को, पश्चिम बंगाल के राष्ट्रवादी हिंदुओं को ये बात समझ में आ गई कि भाई ममता बनर्जी जो काम कर रही है ना, वो पश्चिम बंगाल के हित में नहीं है, बल्कि वो देश विरोध में है। चाहे वो बांग्लादेशी घुसपैठियों को पश्चिम बंगाल में शरण देने की बात हो, बीएसएफ के साथ लगातार उनकी दो-दो बनी रहती है, श्री राम शोभा यात्रा निकलती है तो पथराव होता है। कितना क्रूस झेलता भाई हिंदू। उसने भी मन बना लिया सही बात है। कि अब भाई उनको एक विकल्प चाहिए था मजबूत। देखिए, हिंदुओं ने विरोध करने की एक बार ट्राई की थी सर। मैं हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल आप सही कह रही हैं। हाँ, जब ममता बनर्जी नंदीगांव से हारी थी, वो हिंदुओं का एक विरोधी था। लेकिन उस टाइम पे ममता बनर्जी ने वहां पे जो इंसान जीता था उसके खिलाफ कितना ज्यादा गुंडे-वुंडे लगा दिए थे। काफी उस टाइम पे बहुत वॉयलेंस भी हुआ था नंदीगांव में जब ममता बनर्जी खुद हारी देखिए थी। उसके बाद से एक डर फैल गया। शुभेंदु अधिकारी लगातार संघर्ष कर रहे हैं। डर 2021 के चुनाव में जो भारतीय जनता पार्टी 10% वोट बैंक से पीछे रह गई, उसके पीछे लोकतांत्रिक परिणाम नहीं थे। उसके पीछे ममता घुसपैठी थे सर। नहीं, उसके पीछे ममता बनर्जी का घुसपैठी तो थे ही, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। लेकिन उसके पीछे ममता बनर्जी का खौफ था। ममता बनर्जी ने जिस तरह से, आपको याद होगा पश्चिम बंगाल में हमारे गृह मंत्री वही गए थे, मुझे याद है। गृह मंत्री अमित शाह। तो कैलाश विजयवर्गीय थे जो भारतीय जनता पार्टी के महासचिव थे, चुनाव प्रभारी भी थे पश्चिम बंगाल में भाजपा के। उनके ऊपर पथराव हो गया। गृह मंत्री अमित शाह को उन्होंने क्योंकि फोन किया। गुंडा राज से ही तो इतने सालों से जीत रही है। तो ये गुंडा राज से 13 जीत लाख रही तो अभी थी। नंबर आया हमारे सामने सर, कितने टाइम से लोग होंगे। आप एक बात बताइए, दर पीढ़ियां है यहाँ पे। आप एक बात बताइए, 2000 आपके 16 से पहले भारतीय जनता पार्टी का वोट शेयर कुछ था? कुछ भी नहीं था। 2016 में जब चुनाव हुए, भारतीय जनता पार्टी का वोट शेयर कितना था? 10% था। तब जब नरेंद्र मोदी सरकार केंद्र में आ गई, स्टैब्लिश हो गई, जब देश में उसकी मजबूती बढ़ी, तो पश्चिम बंगाल के लोगों का जो फियर था वो बाहर हुआ, जो उनका डर था वो बाहर हुआ। और 19 के बाद जब दूसरी बार नरेंद्र मोदी सरकार जीत कर आई, तो लोगों को ये बात तय हो गई कि भाई अब केंद्र में एक मजबूत सरकार है जो हमारा संरक्षण कर सकती है। भारतीय जनता पार्टी अब अपनी जड़ें मजबूत कर सकती है। उन्होंने 2021 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को महज 10% से 38% पर लाकर खड़ा कर दिया। अब आप समझिए 2024 के परिणाम आए हैं। पश्चिम बंगाल की जो जनता है वो पूरी तरह से आश्वस्त हो गई है कि अब हमें एक राष्ट्र विरोधी नहीं, एक राष्ट्रवादी सरकार चाहिए। और राष्ट्रवाद फिलहाल भारतीय जनता पार्टी दे रही है। मैं कह रहा हूं अगर टीएमसी देती तो ये लोग टीएमसी को जिताते। जब तक इन्हें लगा, ये भ्रम में थे कि टीएमसी भाई राष्ट्रवादी है, ये वामपंथियों के खिलाफ लड़ी है, लेकिन बाद में असलियत की पता चली कि ये तो उनसे भी बड़े वामपंथी निकले, ये तो राष्ट्र विरोधी निकले। तो
अब सूपड़ा लेकिन आप साफ होना बंगाल तय के है। लोगों से पूछेंगे ना कि एक्चुअल में आप ममता बनर्जी को क्यों वोट करते हैं या आप उनमें ऐसा क्या देखते हैं? इतने गुंडे राज के बाद भी ऐसे रेप केसेस पे ऐसे स्टेटमेंट्स के बावजूद भी आप ममता बनर्जी को इतना बार चूज कैसे करते हैं? तो वो खुद भी कंफ्यूज रहते हैं। देखिए, इसके वो पीछे ना सीधा-सीधा बोलते हैं। ममता का राइज़ है। हाँ, हाँ। हाँ। वो बोल देते हैं कि हम तो बीजेपी को वोट कर रहे थे लेकिन उसके बावजूद भी हमें समझ नहीं आता इलेक्शन के आखिर में आंकड़ा कैसे बिगड़ जाता है वहाँ पर। देखिए, ममता सही से बनर्जी ना मजबूती नहीं है। ममता बनर्जी ने जो क्लीयरेंस राइज़ प्लीज़ है किया है ना, बिल्कुल। आपको बता रहा हूँ मैं पॉलिटिक्स हाँ। में, तब वो बहुत तेज़-तर्रार नेता थीं। पहले कांग्रेस पार्टी में थी, फिर उन्होंने कांग्रेस से अपने कदम अलग किए, तो जो वामपंथी सरकार थी, जो कम्युनिस्ट वहाँ पर पार्टियाँ थी, उनके खिलाफ ममता बनर्जी बहुत तेज़ी से लड़ रही थी। तो वहाँ की जो महिलाएँ थी, जो वहाँ की वीमेन मतदाता थीं, उन्हें लगा कि कोई हमारी आवाज़ उठाने के लिए आगे बढ़ रहा है। उनका एक जनाधार हाँ। ममता बनर्जी की तरफ शिफ्ट हो गया। महिला थी, ज़ाहिर-सी बात है, और वो तेज़-तर्रार नेता थी। धीरे-धीरे ममता बनर्जी को तुष्टीकरण की राजनीति का जो पूरा जंग है ना, उसने जकड़ लिया। ममता बनर्जी तुष्टीकरण में सिमट गई क्योंकि उन्हें डर लगने लगा सत्ता का। सत्ता हाथ से चली जाएगी उसके लिए एक उन्हें पैंतरा आज़माना था। तुष्टीकरण की राजनीति ने पश्चिम बंगाल को जो कभी भारत की जीडीपी का एक बहुत बड़ा आधार हुआ करता था, एक बहुत बड़ा हिस्सा पश्चिम बंगाल से निकल कर जाता था। आज पश्चिम बंगाल के ये हालात है कि वहाँ पर कोई फैक्ट्री नहीं लगाना चाहता है। अंग्रेज़ों के टाइम में तो कैपिटल माना जाता था वेस्ट बंगाल को इंडिया का। सबसे पहले अंग्रेज़ यहीं आए थे लूटने के लिए। बिल्कुल, बिल्कुल। तो आज पश्चिम बंगाल के जो हालात हैं उसके पीछे कोई ज़िम्मेदार है तो वो ममता बनर्जी हैं। आप देखिए कि यूपी में भी कभी ऐसे हालात हुआ करते थे 2017 से पहले। जितना आज खौफ पश्चिम एग्ज़ैक्टली। बंगाल में जाने से लोगों को लगता है, उससे ज़्यादा खौफ उत्तर नहीं, प्रदेश में जाने से लगता था। आप तो उत्तर प्रदेश में रहकर आई हैं। आपको तो ये बात ज़्यादा अच्छे से मैं पता उत्तर है। प्रदेश की हूँ एक्चुअल में। वही मैं कह रहा हूँ, ये बात तो आपको ज़्यादा बेहतर पता है, आपका तो वहाँ पर दिन-रात बीता है। आज वही हालात पश्चिम बंगाल के हैं। तो इन हालातों से पश्चिम बंगाल की जनता निकलना चाहती है और वो जो रिपोर्ट आई है, वो रिपोर्ट आपको नतीजों में भी देखने के लिए मिल जाएगी। एबीसी हिंदी न्यूज़ आज ही जुड़िए हर खबर के साथ